नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुखी गए न खाई। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सरल जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। चाहिए करने सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहीं अस नीत दसानन, चौथे पन जाइए न पकानन। हे दस मुखे, संत जन ऐसी नीत कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। सुई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता शब त्यागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं सरलागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। मुनिवर जतनो करहीं जे लागी, भूप राज तजी होई विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करने तो ही पर दाया। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। जो पिय मानऊं मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुरे अति पावन। अस कई नयन नीर भरी, गए पद कंपित गात। नाथ भजौ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बाती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खले निज प्रभुताई। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? सुनते प्रिया, वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितेऊ सकल दिग्पाला। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधते कैसे बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया
कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। मंदोदरी हृदय से जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। सभा आय मंत्रिन ते बूझा, करब कवन विधि रिप से जूझा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहें सचिव सुने निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो का। कहो कवन भय करिए बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुने, कै प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मत अति थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो दशरथ अजर बिहारी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहें सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूरे आओ ए भांति। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। बार दिनांगी एक कपि आवा, ता सुचरित मन मोह सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हें सब काऊ, क्षुधा न रही तुम्हें तब काऊ। जारत नगरो कस न धर खाऊ। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। सुनत नीके आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। जय बारिश बधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। शोभन मनुज खाबे हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुने अति आदर, जन मन गुण मोहि करे कादर। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। प्रियवानी जे सुनय जे कयही, ऐसे नर निकाय जग अयही। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। हे प्रभु,
सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीत सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। प्रथम बसीठे पठऊ सुन नीति, सीता देई करो पुन प्रीति। नारी पाए फिर जाई जो, तो न बढ़ाई अरारी। नायत सन्मुख समरमयी, तात करिय हटिमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेनुमूल सुत भयऊ घमोई। अब इसे हृदय में संदेह भय हो रहा है कि हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता के अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रयस्त्री ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। सुन पितु गिरा पर उसे अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चले निर खत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होई अखारा। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बैठ जाए ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। बाजे ताल पखाओ जे बीना, नृत्य करई अब छरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुत सिरत अजर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय
समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी, तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगमाला बिछा दी, मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। तापर रुचिरे मृदुल मृगछाला, ते आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। दू कर कमल सुधारत माना, कह लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभित है। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निसंग कर बाण सरासन, एहि विधि कृपा रूप गुणे, धाम राम आसीन, धन्य ते नरे ध्यान जे, रहत सदा लय लीने, पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंके, कैत समय देखो शशि, मृगपत सर से असंके, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरी गुआ निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। मत्त नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी, बिथुरे नभ मुख ताल तारा, निस सुंदरी केर संगारा। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्र रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहे प्रभु शशि मुँह मेचकताई, कहो काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मुँह प्रगट भूम कह जाई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग
हृदय पर पड़ा हुआ है। मारे राहु ससिय कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। को कह जब विद रतिमुख कीना, सार बाग सस कर हर लीना। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, ते ही मग देखिए नभ पर छाई। प्रभु के गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। विष संयुत करे निकर पसारी, जारत बिरहे बंत नर नारी। कह हनुमंत सुनो प्रभु कह हनुमंत सुनो प्रभु, सस तुम्हारे प्रिय दास। तो मूरत विदुर बसती, सोई श्यामता अभाषी। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, बिय से राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, तमहु सुत सिरत अजर बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा हो रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देखे अखाड़ा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। रावण के सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, मानो वही बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनो दामिनी दमंका। बाजे ताल मृदंग अनुपा, सोई रो मधुर सुनौ सुर भूपा।
हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। प्रभु मुस्काने समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। छत्र मुकुट ताटंक शब, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े। पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभ से आए निसंगे। रावण सभा संक सब, देखी महर्षि भंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई।